हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो तो आज मैं आपके लिए फिर एक नया अपडेट लेके आया हूँ इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर रज्जो भैया यूनिवर्सिटी। एक नई खबर आई है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एक नया पीडीएफ, एक नई नोटिस ये है, मैं कह सकता हूँ एक खुशखबरी है। जिनका ऑड सेमेस्टर एग्जाम हुआ है, जैसे एमएससी का, एमए का, एमकॉम का, जिनका भी ऑड सेमेस्टर एग्जाम हुए, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हुए, वो परेशान थे, कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट्स कब तक आएंगे। तो इस नोटिस से आने से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है कि रिजल्ट कब तक पब्लिश करने वाली है यूनिवर्सिटी। साथ एक बात और क्लियर हो गई कि इस नोटिस के आने से कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मीन्स यूजी और पीजी के जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, या फिर इसे बीएससी बीकॉम, या सॉरी बीकॉम नहीं, बीएससी बीए, इन सब के यूजी के जो सेकेंड ईयर के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उनकी भी खबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त स्टार्टिंग तक होंगे। देखो, जो नई नोटिस आई है, जो मैं साइड में आपको दिखाऊंगा, कि इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि 26/06 से कॉपी करेक्शन स्टार्ट होने वाला है। मतलब 26 जून से कॉपी करेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। कॉपी करेक्शन होने के बाद रिजल्ट पब्लिश करने में कम से कम 10 से 15 दिन समय लगेंगे। कॉपी करेक्शन किन एमएससी एमकॉम है, किनका किनका स्टार्ट हो गया है, ये मैं आपको बता दूं। तो एमकॉम का कॉपी करेक्शन स्टार्ट हो गया है। एमए, चाहे वो किसी लैंग्वेज से हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, एनीथिंग, एमए ज्योग्राफी, एमए हिस्ट्री, चाहे वो मॉडर्न हो या फिर मिडवल हो, कैसा भी हो, तो इनका कॉपी करेक्शन स्टार्ट है। एमएससी का भी कॉपी करेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है एमएससी के लिए। तो पर उम्मीद है कि अब सारे कॉपी करेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 दिन में एमएससी वालों का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉपी करेक्शन में कम से कम 10 से 15 दिन के बाद रिजल्ट आने की उम्मीद है। मीन्स अबाउट हाफ जुलाई या फिर लास्ट जुलाई तक आपके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद ही फिर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कॉपी करेक्शन में सारे टीचर्स बिजी रहेंगे, तो अभी एग्जाम कराने की उम्मीद बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। तो आप ये मान लो कि जुलाई लास्ट या फिर मैं कह सकता हूं अगस्त स्टार्टिंग तक आपके एग्जाम से स्टार्ट होंगे। तो ये थी आपकी नई अपडेट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। मैं अब तुम लोग को ये भी बताना चाहता हूं कि एग्जाम से रिलेटेड अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। कैसे एग्जाम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, क्या कैसे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। मैं कमेंट्स को इंस्टेंट रिप्लाई भी करता हूं, फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा। इस वजह से मैं क्या किया हूं कि इस वीडियो में एक बार फिर से विथ डिटेल ऑन रिटन, अब मुंह से बताना नहीं है, ऑन रिटन मैं आपको लेके आया हूं कि एग्जाम्स कैसे होंगे। देखो, पॉइंट वाइज मैं यहां पर मेंशन किया हूं। सबसे पहले जान लो कि अभी जो एग्जाम की नोटिस आई है वो केवल यूजी और पीजी के लिए, मतलब आपके स्नातक वाले और परा स्नातक वाले, मींस ग्रेजुएशन वाले और पीजी वाले, केवल इनके लिए एग्जाम कराने की नोटिस आई है। एग्जाम इनका किनका होगा, लास्ट सेमेस्टर वालों का या फिर लास्ट ईयर वालों का। जो ईयर वाइज है वो ईयर मान ले, और जो सेमेस्टर वाइज है वो सेमेस्टर मान ले। साथ ही इसमें एक एडिशनल है कि जो ये यूजी वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम को छोड़ के, बीकॉम एक्सेप्शन है, मैं हमेशा बताते चला रहा हूं, उनके सेकेंड ईयर का भी एग्जाम होगा जो प्रमोट हुए, याद रखो। अब बहुत सारे लोग पूछते हो सर एलएलबी का क्या हाल है या फिर बीए का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो तो सेकेंड ईयर में एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर में एग्जाम हुआ है तो सेकेंड ईयर में एग्जाम नहीं होगा, आपको प्रमोट किया जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम जो आपका होगा, मैं ये बार बार बताते चला रहा हूं, जुलाई लास्ट या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल्स की बात करें, जैसे आपके साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें प्रैक्टिकल्स होते थे, तो प्रैक्टिकल्स इस बार नहीं होंगे, नो प्रैक्टिकल। आपके ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट की खबर मैं आपको दे रहा हूं। वाइवा ऑनलाइन लेने की सोच रहे हैं, पर वो कहे हैं कि ये जरूरत के अनुसार वाइवा ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, ये कंपलसरी नहीं है, जैसी उन्हें आवश्यकता रहेगी उस हिसाब से वो काम करेंगे। तीसरा, 1 सब्जेक्ट 1 पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे आप लोग बीएससी का एग्जांपल, मैं देखो साइंस से रिलेटेड हूं तो मुझे साइंस की ज्यादा जानकारी है, तो मैं बीएससी वालों का जैसे बात करूं कि इनके एक फिजिक्स के 3 पेपर होते थे, तो अब फिजिक्स के 3 पेपर नहीं होंगे, केवल एक पेपर होगा जिसमें फिजिक्स के तीनों पेपर से क्वेश्चन रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक ही पेपर होगा पर क्वेश्चंस तीनों से रहेंगे, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी। तो अब ये क्वेश्चंस बनेंगे कैसे? तो ये कहा गया है कि जिस सब्जेक्ट के जितने पेपर होते थे उतने ही उसके सेक्शंस होंगे। ये मैं लिखा हूं, देखो यहां पर, नंबर ऑफ पेपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेक्शन। जितने, जैसे बीए वाले, उनके में 2 ही पेपर थे, तो 2 पेपर का मतलब उनके में 2 सेक्शन होंगे। उनके जो एक पेपर बनेगा उसमें खंड आ, खंड बा, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इसी तरह जिनके पास 3 पेपर थे उनके 3 सेक्शन होंगे, जिनके पास 4 पेपर थे उनके 4 सेक्शन होंगे। मतलब नंबर ऑफ पेपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेक्शन, ये जान। फिर पेपर टाइप कैसा होगा? सब्जेक्टिव, बार बार बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव की कहानी खत्म है इस बार केवल सब्जेक्टिव पेपर होगा और उसमें जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो 250 वर्ड्स के आसपास रहेंगे, इतने वर्ड्स में आपको आंसर देना है। साइंस वालों के लिए मैटर डिपेंड नहीं करता 250 वर्ड्स क्या होता है, क्योंकि उन्हें तो जो उनका डेरिवेशन वगैरह पूछेंगे वो तो करना ही है। अब वो 250 में जाए या फिर 300 में जाए या फिर 100 में हो जाए, वो तो उन्हें करना ही है। ये आर्ट्स वालों के लिए है कि आपको इन वर्ड्स का ध्यान में रखना है। फिर मैं आपको बता दूं कि जितने सेक्शन रहेंगे हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन। ये बेसिकली 4 क्वेश्चन में आपको हर सेक्शन से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन में, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से केवल 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो लेट से अभी जैसे मैं बात कर रहा था, फिजिक्स के कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं, तो हर सेक्शन से 2 अटेम्प्ट करोगे तो टोटल 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तब कोई कहे कि सर मेरे पास 2 ही पेपर हैं, तो मुझे क्या होगा? तो जिनके पास 2 पेपर हैं उनके लिए 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब 6 क्वेश्चन टारगेट है। 2 पेपर है तो 3 करना है, 3 पेपर है 2 करना है, और ज्यादा सेक्शंस रहेंगे, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में, पेपर का मतलब सेक्शन है, याद रखो, पेपर एक ही होना है, उसका कितने सेक्शन बनेंगे वो मैं आपको पेपर से बता रहा हूं। तो जैसे जिनके में 3 सेक्शन बनेंगे 2 क्वेश्चन, जिनके में 2 सेक्शन बनेंगे 3 क्वेश्चन, इस हिसाब से अटेम्प्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम कितना होगा? मात्र 1.5 आवर। अरे यार 6 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे बहुत है, तो 1.5 आवर, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो ये थी आज आपको टोटल एग्जाम के बारे में पूरी फुल डिटेल में बता दिया हूं। इससे ज्यादा अब आपको कोई कुछ बताएगा नहीं, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं नोटिस में, जो नोटिस आई है। और आज का जो अपडेट था वो भी मैं आपको बता दिया कि आपके कॉपी करेक्शंस ऑड सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे वो स्टार्ट हो गए। मीन्स अब यूनिवर्सिटी पूरी तरह से लगी है कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिया है कि सितंबर में आपको नए एडमिशन स्टार्ट कर देना है, नया सेशन स्टार्ट कर देना है, ये गाइडलाइंस है। ये भी जान लो कि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है, सितंबर में नए सेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो अब ये मान लो कि अगस्त तक ये आपको फाइनलाइज कर देंगे, एग्जाम्स भी लेके, जिनका रिजल्ट देना उन्हें रिजल्ट भी दे देंगे, एग्जाम भी करा देंगे। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो यार, इसी से तो मेरा मोटिवेशन है। साथ में एक शेयर कर दोगे तो और भी किसी का भला हो जाएगा, साथ में मेरा भी भला हो जाएगा, है ना? तो तुम्हें लोग के से तो मेरा मोटिवेशन है, इसी वजह से मैं यूनिवर्सिटी के साइट पे हमेशा अपडेटेड रहता हूँ कि आप लोग को तुरंत जानकारी दे सकूं। तो सब्सक्राइब शेयर करना तो ना, और साथ में लाइक वगैरह भी कर दिया करो यार, इससे लगता है कि हाँ तुम लोग कम से कम पसंद तो कर रहे हो कि जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो लाइक करना भूला करो और साथ में सब्सक्राइब जरूर करो चैनल, ठीक है ना? थैंक यू। सब अच्छे से रहो और मेहनत करते रहो। मैं फिर यही कहूंगा कि पढ़ते रहो, बाकी एग्जाम कैसे होना है क्या होना है इसकी चिंता छोड़ दो, वो मेरे ऊपर है, ठीक है ना?